दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रायलर फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, और कैसे कैसे लोग इस बिज़नेस में हैं दोस्तों, और किसानों की क्या दशा है उसके बारे में भी आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। आज मैं दोस्तों सुबह में निकल गया था फार्म से लगभग 10 बजे के टाइम पे, और 10 बजे से मैं घूमा हूँ फील्ड में लगभग 6 बजे तक। 6 से 7 बज गया मुझे फील्ड में ही। और मैं कई सारे फार्मरों से मिला जिनके पास जाता था, तो बहुत सारे लोग जिनके यहाँ लाइव बर्ड थे दोस्तों, तो वो कहते थे सर आ गए हैं तो लाओ मोर्टेलिटी दिखा दो। कोई दिक्कत है किसी के यहाँ, कोई पूछता था सर कैसे मैनेजमेंट करना है वो थोड़ा बता दीजिए। सबसे मिला दोस्तों, सबके बारे में मतलब सबका इलाज जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया। कुछ जो सजेशन होता था वो मैंने सजेशन भी दिया लोगों को, और क्या करना है। गर्मी के मौसम में दोस्तों बहुत सारा काम होता है फार्मरों के लिए, तो उसके ऊपर भी बातें हुई। जैसे कि जूट का बोरा लगाना, ऊपर में कुछ पुआल वगैरह डालना छप्पर के ऊपर, साथ ही साथ में दोस्तों फ़ैन का कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे सेटिंग लगाना है। दोस्तों बड़ा वाला फ़ैन आप लोग प्रयोग करिए। अगर ये बड़ा वाला फ़ैन जो है दोस्तों, ये अगर किसी फार्मर को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। खैर, तो मैं कई सारी चीज़ों को देखा दोस्तों फील्ड में, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला भी। आज मुझे ना एक ऐसे आदमी से मैंने मुलाकात किया दोस्तों, जो अपना निजी फार्मिंग करते हैं। निजी फार्मिंग करते हैं दोस्तों, उनको ना पिछले लगभग 8 महीने से वो लगातार नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान खाए जा रहे थे। इसके बाद जब रेट अच्छा आया दोस्तों, तो उनके पास मुर्गा ही नहीं था। इत्तेफाक देखिए कि बर्ड ही नहीं था। अभी उन्होंने क्या किया है कि किसी तरीके से पैसे जोड़ करके और एक बार पुनः काम शुरू किया है उन्होंने। इस बार मतलब बच्चे डाले हैं। उनका नाम है मेराज आलम। मेराज भाई की कहानी दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे लगा कि यार सच में ऐसा होता है कि फार्मर को ना ब्रायलर फार्मिंग का एक भूत चढ़ जाता है। जैसे कि भाई अगर मैं इस बिज़नेस में आया हूँ ना, और जहाँ उसको 2-3 बार फार्मर को अच्छा पैसा मिल गया। अच्छा पैसा मिलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जैसे आप 2 बैच डाले, 2 बैचों में आपको एवरेज जो भी आया, मतलब जैसे आपने अगर 5,000 बर्ड डाले तो 5,000 में अगर आपको 1,80,000, 90,000, 1,25,000 तक मिला तो ठीक है। अगर कहीं आपकी मेहनत रंग लाई और आपने उस तरह से मैनेजमेंट कर लिया, और आपका या तुक्का ही समझ लो, अगर कहीं लग गया और आपको ना 5,000 बर्ड में अगर मान लीजिए 2 लाख, 1,80,000, 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं, तो फिर वो बंदा इस बिज़नेस को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इस फिराक में रहता है हमेशा कि यार हो सकता है इस बैच में नहीं आया, अगले बैच में आएगा। फिर अगला बैच जब जाता है तो किसी तरीके से पूंजी लगाता है, अपना एक बैच कंप्लीट करता है। कुछ असावधानी की वजह से या लास्ट टाइम पे अगर कहीं मान लीजिए 2-4-10 बैग आपका एक्स्ट्रा फीड चला गया, जिसकी वजह से अगर एफसीआर भग गया, और फिर आपको होता है कि पैसा कम मिलता है दोस्तों। और फार्मर अगर नया है तो लास्ट में जान भी नहीं पाता है। जब तक उसको समझ आती है तब तक उसका बैच जो है कंप्लीट रेडी हो जाता है लिफ्टिंग के लिए। तो आज मैं मेराज भाई से मिला दोस्तों। ये ना पिछले 7 महीने से लगातार घाटा खा रहे थे, और जब रेट इनको लग रहा था कि होली में आएगा, होली में रेट आया नहीं, और बेचारे होली में ये काफ़ी अच्छा इनको नुकसान भी लगा। अब ये किसी तरीके से बच्चे डाले हैं, लेकिन इनका कहना ये था दोस्तों कि सर इस बिज़नेस के सिवाय मैं कोई और बिज़नेस करूँगा नहीं, और चाहे अब तो नुकसान हुआ जितने दिन हुआ, लेकिन इस बार मैंने बहुत हिम्मत करके एक बार मैंने अपना डाला है, और
अगली बैच जब आएगी सर तो मैं अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने वाला हूँ, क्योंकि सेल्फ फार्मिंग करके मैं परेशान हो चुका हूँ। और सेल्फ फार्मिंग में मेरा इतना नुकसान लगा, लगभग ये 7-8 लाख रुपए के नुकसान में चले गए हैं। तो अब इनका कहना है कि मैं आने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सेल्फ फार्मिंग में दोस्तों यही अंतर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपका कहीं नुकसान होता है तो उसमें आपका लेबर का खर्चा जाता है और भूसी का, तो कुल मिला के ज़्यादा नहीं। अगर आप 5,000 की फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें बड़ी 30,000 35,000 का खर्चा लगता है। लेकिन अगर कहीं सेल्फ फार्मिंग में दोस्तों आपका नुकसान हुआ ना, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, फार्मिंग में एक बार जब बंदा घुस गया ना और उसको पैसे उसने कमा लिए, तो फिर वो इस बिज़नेस को छोड़ करके दूसरा कोई काम भी नहीं कर पाता है। मेरे कहने का तात्पर्य इसमें यह है दोस्तों कि अगर आप लोग ना बार बार काम तो वही करना है, अब आप लोग आंखें खोल के देखते भी हो कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो आप ना उस गलती को अपने सुधारने की कोशिश करिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपके साथ जो मेंबर होते हैं उनका क्यों रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद उनको बताता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे मिस्टेक हो रही, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लास्ट टाइम पे अगर उनका मुर्गा पतली बीट कर रहा है तो उनको समझ में आया या नहीं आया उसका वो केयर नहीं करते हैं। अब वो हमारे साथ जुड़े हैं, फ़ोटो डाले, हमने बता दिया कि भाई नहीं, आपके मुर्गे में इस समय चॉकलेटी बीट कर रहा है, ये कॉक्सी है या जो भी समस्या है, इसको ये ट्रीटमेंट करना है, तब जाके ये सही हो जाएगा, वरना ये खाता रहेगा लेकिन वज़न नहीं गेन करेगा। तो ऐसे फिर एफसीआर की बात आती है। अब मान लीजिए कि आपका एफसीआर अगर एक बैच है आपका चल रहा है जो रनिंग, उसमें क्या हुआ कि आपने लास्ट टाइम पे वज़न नहीं आया और आपने फीड खिला दिया। फिर सुपरवाइज़र जब लिफ्टिंग हो जाता है ना तो वो कहता है भाई हम क्या करें, आपका तो लाट ख़राब हो गया। पहले तो वो बोलेगा हाँ ठीक है चलने दो। बाद में वो अपना हाथ झाड़ लेता है। अब नुकसान तो फार्मर का हो गया, उसकी 40 दिन की मेहनत गई, 40 क्या 60 दिन की मेहनत चली गई और सब कुछ डूब गया। तो इस तरह से आप लोग ना जब काम करिए तो फार्मिंग में हर एक चीज़ को नोट करते जाइए कि हमें किस समय पे किस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको शुरुआत से ही लेके कौन सा ट्रीटमेंट कितने दिन के लिए करना है, कैसे क्या चलाना है, जिसकी वजह से हमारे मुर्गे में से कितने दिन के लिए कौन सी दवा चाहिए, इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। और जैसे ही 25 दिन पूरा हो जाए ना, इसके बाद में आप परमानेंटली जितना फीड खिला रहे हो उसको ध्यान में रखिए कि उतना वज़न दे रहा है मुर्गा कि नहीं दे रहा है। साथ ही साथ में लास्ट टाइम पे कौन सा ऐसा क्या चीज़ें चला दी जाए जिससे मुर्गा अच्छा वज़न पकड़े, जितना फीड खाए उतना वज़न कम से कम दे के जाए, जिसकी वजह से एफसीआर ना भागने पाए। बस इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रख के दोस्तों आप लोग पोल्ट्री में बेहतर कर सकते हो। और अगर और भी बेहतर जानकारी चाहिए या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।